हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोविड से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कलरिंग बता दिया था, ग्राफ का क्या होता है। एंड कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो और मेरे नोट्स में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे मुझसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म हम कैसे पता लगाएं? तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने 5 स्टेप्स लिखी है, या एक तरह से आप समझ लो ये 5 मेथड्स हैं, इनको आपको चेक करना है और फिर आप बोल सकते हो कि दो ग्राफ आपके आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे देता है आपको और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करना आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ के साथ। बाकी मैंने भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो जो मैं आपको आगे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो देखो, आइसोमॉर्फिज्म कैसे चेक करते हैं हम पहले वो देखते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म में कंडीशन होती है कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, दो ग्राफ है, ये ए और ये बी, ये आइसोमॉर्फिक है इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एजेस एंड सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम डिग्री सीक्वेंस एंड सेम क्रोमेटिक नंबर एंड सेम साइकिल। तो यहाँ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो देखो, आइसोमॉर्फिज्म मतलब सेम। अगर दो ग्राफ हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक है, मतलब वो दोनों ग्राफ सेम है। तो उसके लिए ये सारी कंडीशंस होती हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आप जो ग्राफ लिया आपने, इसको आपको सबसे पहले देखना है कि जो आपके वर्टेक्स हैं, चारों वर्टेक्स है, उसमें आपको ये देख लेना है कि पहली वर्टेक्स जो है उसकी उससे कनेक्टेड जो वर्टेक्स है उनकी डिग्री क्या है। और पहले तो डिग्री सीक्वेंस चेक कर लेना सबसे अच्छा। अगर वो डिग्री सीक्वेंस अलग आ गया तो बाहर हो जाएगा पहले ही। अगर मान लो फिर भी सेम आ रहा है, तो आप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप, वर्टेक्स उठाई, एक वर्टेक्स ली 1, उसके कनेक्टेड वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3 है। अब इन वर्टेक्स 2 और 3 की जो डिग्री है वो सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। मान लो ये अगर ये होती 1 डैश, ये 2 डैश और ये 3 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है इससे कनेक्टेड 2 डैश और 3 डैश है, तो इन दोनों की भी डिग्री यहाँ पर क्या है, 2 और 2। तो ऐसे हर एक वर्टेक्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ एजेस और वर्टाइसेस तो मैक्सिमम टाइम केसेस में आपको सेम ही देते हैं। ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप देखोगे 95% केसेस में आपको ये सेम देंगे, इसलिए मैं इनको चेक करने के लिए आपको बोल ही नहीं रहा। ठीक है, फिर भी आप चेक कर लेना, जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेन है आपका, देखो, एक तो डिग्री सीक्वेंस चेक करना, एक क्रोमेटिक नंबर चेक करना। साइकिल्स के लिए भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो दो है ना, डिग्री सीक्वेंस और क्रोमेटिक नंबर, इसके साथ में ये जो मैंने आपको बताया, हर वर्टेक्स का जो कनेक्टेड वर्टेक्स है, हर वर्टेक्स से दूसरी कनेक्टेड जो वर्टेक्स है उनकी जो डिग्री है वो दोनों में सेम होना चाहिए। 1 डैश से कनेक्टेड 2 डैश है तो और 3 डैश है, तो उन दोनों की डिग्री जो है, मान लो 2 डैश की डिग्री एक्स है, 3 डैश की डिग्री वाई है, तो यहाँ पर भी 2 की डिग्री एक्स होगी और 3 की डिग्री वाई होगी। ठीक है, तो इनसे ही आपके मोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई। बाकी ये आप चाहे तो ये दो भी चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। पहले दो जो आपको बताए, ये एक्चुअली एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि आपको इस तरह से चेक करना है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इसका इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको लॉजिकली आंसर देना रहेंगे। अब अगर मैं हर पॉइंट आपको बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें याद करने की हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। आप उसे खुद देख सकते। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बोला है कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। इसको, ये तो मैंने ट्रिक जो बताई वो बताई। अब आप क्या करो, इस ग्राफ को, जैसे ये गिवन ग्राफ है और ये अपना एक ग्राफ, किसी को भी एक रेफरेंस मान लो ये रेफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ 1 जो जीवन है उसको मैं ट्राई करूंगा कि वो इसकी तरह दिखने लगे। अगर इसकी तरह दिखने लग जाएगा तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वर्टेक्स एजेस क्या क्या है। वो तो मैं सबसे वर्स्ट केस में जब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आता है तब ये चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगी, क्योंकि आप उस ग्राफ को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो। तो जो ऐसे छोटे मोटे ग्राफ कभी अगर आ गए किस्मत से, तो आप इनको ऐसे कर सकते हो। तो देखो, इस ग्राफ को मैं कैसे कर सकता हूँ, इस ग्राफ को मैंने इस ग्राफ का रेफरेंस ले लिया। इस तरह से मुझे कुछ इस तरह का डायग्राम दिख रहा है, एनवेलप टाइप का मुझे ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ये जो ग्राफ जीवन है ना, इसको भी ट्राई करूंगा कि ये एक एनवेलप टाइप का बन जाए। तो मैंने क्या करा, पहले ये मेरे को दिख रहा है एक स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने इस स्क्वायर को तो यहाँ बना दिया और उसको मैंने मार्क कर दिया जो भी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक बी है तो ये मैंने मार्क कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर बी और डी को जोड़ दिया मैंने, बी और डी को जोड़ दिया, तो इस तरह से मैंने बी और डी को जोड़ दिया जो यहाँ पर दिया हुआ है सी के हेल्प से। तो यहाँ पर ये सी लिख दिया और ये देखो, ये एग्जैक्ट सेम आ गया आपके सेकंड वाले पे। तो जो छोटे ग्राफ है ना उसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। आप ट्राई करो कि इसको कोई एक आसान सा फिगर बन पाए। कोई भी दोनों में से कोई भी एक ऐसा होगा जो आपको लगेगा यार ये मैं बना सकता हूँ। तो आपने उस, जैसे इसमें क्या करा आपने, ये चार ऐसा स्क्वायर था तो मैंने पहले ही यहाँ पर 4 वर्टेक्स ऐसी बना दी। अब मैंने इसकी, ठीक है, इसकी 4 वर्टेक्स बना दी। अब मैं देखता हूँ कि इनमें 4 की कोई स्क्वायर वगैरह बन रहा है क्या। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाए, आप जब चारों को जोड़ोगे तो ये आइसोमॉर्फिक इससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपको इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक फॉर इजी क्वेश्चन। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये आपको दिया है और फिर एक ये दे दिया, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो वही आप इसकी 4 एजेस ऐसी बना दो, 4 वर्टाइसेस, उनको जोड़ो। इसको पहले 4 वर्टाइसेस इसके जैसी बनाओ, है ना, 5 वर्टाइसेस ऐसी बना लो। एक काम करो, ये
मेरा सैंपल हो गया। अब इसमें मैं एक एक इसकी जो एजेस है उनको जोड़ना चालू करता हूँ। पहले मैंने दो इनको जोड़ा, फिर इनको जोड़ा, इनको जोड़ा। ऐसे आप जब करोगे ना तो आपको इस टाइप का ही सेम फिगर मिलेगा G1 के जैसा। ए और बी अगर है ये तो ए के जैसा ही मिलेगा ये। तो आप समझ जाना कि फिर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो ये हम लोग इस तरह से आइसोमॉर्फिक वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आप देखते ही बोल दोगे कि यार ये आइसोमॉर्फिक तो कहीं से कहीं तक नहीं है। जैसे यहाँ पर ही आप देखो, सामने पूरा पूरा फिगर सेम है, बस एक एज को इन्होंने चेंज कर दिया। एक डायगोनल एज जा रही है तो यहाँ पर ये इस तरह की जा रही है, ठीक है। इसमें यहाँ जा रही है तो इसमें ऐसी जा रही है। तो ये तो दोनों वैसे ही क्लियर हो गए कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ये आपका इस तरह से हमें करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। तो देखो जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ के क्वेश्चन के साथ आपको बोल दिया जाता है कि आपके पास एक ग्राफ है जिसके अंदर एक्स एजेस है, तो और ग्राफ में वर्टाइसेस जो है वो मान लो वाई है। तो आपको निकालना है कि जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसका जी डैश रहेगा, मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है, उसके अंदर कितनी एजेस होंगी। या फिर आपको दोनों के कॉम्प्लीमेंट और साथ में इसके जो नॉर्मल ग्राफ है उन दोनों की वर्टाइसेस नंबर ऑफ एजेस दे दी, तो आपको बोला गया कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस निकालो। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लो देखो मैंने जैसे यहाँ क्वेश्चंस करी, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ मतलब हमारे पास गिवन एक ग्राफ जी है कुछ इस तरह से, जिसमें 4 वर्टाइसेस है। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि 4 वर्टाइस से बनने वाला जो ग्राफ रहेगा उसके अंदर कितनी एजेस होंगी। तो हमने पढ़ा ये एक कंप्लीट ग्राफ जो रहेगा उसके अंदर कितनी एजेस होगी। तो वो हमें मालूम है 4 इंटू 4-1/2 यानी कि 6, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें 4 वर्टाइसेस तो है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग आपकी 2 वर्टाइसेस है। कौन सी, एक डायगोनल और एक ये। तो ये जो मिसिंग वाली वर्टेक्स है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये जी है तो ये जी डैश हो जाएगा। तो ऐसे निकालते कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखो अगर इसमें आपको बोल दिया कि आपका 4 वर्टाइसेस हैं, आपका जो नॉर्मल ग्राफ है उसके अंदर आपकी 4 एजेस हैं। अब आपको बोले कॉम्प्लीमेंट में आपको नंबर ऑफ एजेस निकालना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ निकाल लो। कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस आ रही है, 6 आ रही है। अगर आप इसको सम करोगे, इसकी मैंने एक्स कॉम्प्लीमेंट में मैंने एक्स एजेस मान ली। जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें 4 एजेस हैं, और यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें एक्स एजेस है। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 6 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप एक्स निकाल लो, एक्स आ गया आपका 2। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हो कि 2 एजेस होगी। 4 मत समझना, क्योंकि ये बीच का पॉइंट हम नहीं लेते हैं कंप्लीट ग्राफ में भी। आप इंटरसेक्ट नहीं हो रही एक्चुअली, ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ के। अब नेक्स्ट है कि पी एन आपका आइसोमॉर्फिक है कि नहीं उसके कॉम्प्लीमेंट के, ये पूछा गया है। एन की किस वैल्यू के लिए, जो आपका पाथ ग्राफ है। पाथ ग्राफ क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली ऊपर लिखा भी है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। पाथ ग्राफ मतलब आपके पास ऐसी वर्टाइसेस हैं, उससे कनेक्टेड सिंगल लाइन है। मतलब एक एज ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल 4 एजेस हो गई, मतलब n-1 एजेस। अगर n आपकी वर्टाइसेस है तो वो कहलाता है पाथ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देखो के एन निकाल लिया, कंप्लीट ग्राफ ऑफ पाथ ग्राफ जो रहेगा, जिसमें किस तरह से आएगा। तो ये एक इससे जुड़ रहा है, फिर एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, फिर सिमिलरली 2 इसके साथ जुड़ेगा, 4 के साथ, 5 के साथ, है ना। तो ये कंप्लीट ग्राफ में हमारी नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो लगा लिया। और उसमें मैंने n-1 एजेस आप देख सकते हो पाथ ग्राफ में होती है, अभी आपको बताया मैंने। उसको माइनस कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट में आपकी जो एजेस रहेंगी वो बचेंगी। तो वो आपकी किसके बराबर होना चाहिए, तो उसके n- आइसोमॉर्फिक कब होगा, जब आपकी नंबर ऑफ एजेस सेम होगी। तो आपने कॉम्प्लीमेंट में भी n-1 एजेस कर दी। जब इसको माइनस करा तो इसके साथ में इक्वल टू में n-1 कर दिया, तो आपका जो n आया इससे वो क्या आया, 4। तो पाथ ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस n=4 के लिए आपका ये जो ग्राफ रहता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहता है वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक रहते हैं। तो ये है, आपको इस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर मैंने और भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, तो आप इनको भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ये देखो मैंने पाथ ग्राफ बताया है, ठीक है। तो आज मैंने आपको पाथ ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म, ये तीनों बता दिया। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझ लो जो कभी कभार आ जाती है, उनको समझना भी मुश्किल रहता है, तो थोड़ा उस वक्त उसमें फोकस कर लेना। ऑल्दो ये आपकी चांसेस रहती है इसके आने के 50-50, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, पर मैं तो बोलूँगा अगर आप कर लोगे तो आप एक सेफ साइड रहोगे, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये। कुछ टर्म्स है बस, उनको आपको बताऊंगा कि क्या होती है वो, और उस मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद आपका जो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।